सो हाय अगेन, दिस इज मेहुल काछड़िया फ्रॉम रेड एंड वाइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। और आई होप कि आप सबने अपने सारे असाइनमेंट कंप्लीट करके सबमिट करवा दिए। लेकिन अभी भी कई सारे स्टूडेंट के असाइनमेंट सबमिट करवाने बाकी हैं। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि इस असाइनमेंट्स, इस गूगल क्लासरूम के द्वारा आपको जो कुछ भी सिखाया जा रहा है वो आगे जाके कहीं ना कहीं आपके स्टडी में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में आपको यूज़ होने वाला है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप ये सभी असाइनमेंट कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी सबमिट करवा दीजिए। और आज का जो सेशन है उसमें हम खास करके लैंग्वेज के ऊपर बात करने वाले हैं। लैंग्वेज मतलब कि हम जो भी भाषा बोलते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे इस ग्रुप में, हमारे इस क्लास में, के जो गुजराती नहीं समझ पाते। और आई होप कि सभी गुजराती स्टूडेंट्स को तो हिंदी समझ में आती होगी, इसीलिए मैं भी आज ये मेरा जो सेशन है वो हिंदी में ही मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। लेकिन आज हम खास इंग्लिश के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हम सब आईटी फील्ड से कनेक्टेड है और आगे जाके कहीं ना कहीं हमें अपनी जॉब या तो फिर अपने बिजनेस में इंग्लिश की ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि हमारे जो भी क्लाइंट्स होंगे वो सभी गुजराती या फिर हिंदी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। जैसे कि गुजराती या हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी जैसे कि गुजराती हमारी मातृभाषा है, हिंदी जैसे राष्ट्रीय भाषा है, वैसे ही इंग्लिश है जो वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। जहाँ पे कोई गुजराती नहीं समझ पाता वहाँ पे लोग हिंदी समझते हैं, जहाँ पे हिंदी नहीं समझ पाते वो लोग इंग्लिश समझते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूँ कि हमारे पापा या फिर हमारे अंकल जो भी है वो अपने बिजनेस या तो फिर जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे वो कभी कभी हिंदी बोलते हैं, तो हमेशा बोलते हैं कि कैसे बाबा बाबा हिंदी, हम इसको बाबा हिंदी बोलते हैं कि कैसे बाबा हिंदी बोल रहे हैं। तो वो हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसका जो भी बिजनेस है वहाँ पे उसको बिजनेस या फिर जॉब करने के लिए हिंदी भाषा सीखनी ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो वो हिंदी में बात करने की ट्राई करते हैं और सामने वाला पर्सन समझता भी है उसकी लैंग्वेज। लेकिन अब जब हम आईटी फील्ड से कनेक्टेड हो रहे तो फिर आगे जाके हमें ऐसे ही इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पापा या तो हमारे अंकल जहाँ भी जॉब करते, जहाँ भी बिजनेस करते, वहाँ से हिंदी से काम चल जाता था। लेकिन अब हमारा काम हिंदी से नहीं होने वाला है, सिर्फ हिंदी से नहीं होने वाला है। अब हमें इंग्लिश पे ट्रांसफ़र होना ही पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप फ्लुएंट इंग्लिश बोले, आपको सिर्फ कन्वर्जेशनल इंग्लिश सीखना है। देखो, बेसिक इंग्लिश तो हम सब स्कूल में सीख के आए हैं कि जब भी हमें भविष्य के बारे में बात करनी होती है तब हम विल यूज़ करेंगे। जब भी हमें भूतकाल के बारे में बात करनी होती है तब हम वॉज या फिर डीड यूज़ करेंगे। जब हम वर्तमान के बारे में बात करते हैं तब हमें आई एम इज़ आर यूज़ करना है। आई कैन मतलब कि मैं कर सकता हूँ, आई विल मतलब कि मैं करूँगा, आई वॉज डूइंग मतलब कि मैं कर रहा था, आई एम डूइंग मतलब मैं कर रहा हूँ। मतलब ऐसी जो भी बेसिक लैंग्वेज है, बेसिक सेंटेंस है, बेसिक जो भी टर्म्स है इंग्लिश की, वो सभी हमें आती है। लेकिन हम इंग्लिश बोल नहीं पाते, क्यों? सिर्फ और सिर्फ उसके लिए दो ही रीज़न है। एक तो हमें इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं है, और दूसरी हम इंग्लिश बोलने से डरते हैं। जैसे भी हमें आती है हमें इंग्लिश बोलनी चाहिए। तो आज के सेशन में हमें इंग्लिश बोलने की शुरुआत करनी। देखो, कहीं ना कहीं से तो हमें शुरुआत करनी होगी। तो अगर आज से हम इंग्लिश बोलना या फिर इंग्लिश सीखना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देंगे तो एक साल बाद इतना तो इंग्लिश हम सबको आ ही जाएगा कि सामने वाला पर्सन भी हमारी बात इंग्लिश में ही समझ सके और सामने वाला इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं वो हम भी समझ सकें। क्योंकि आगे जाके जो आईटी कंपनीज में आपके क्लाइंट होने वाले, आउटसोर्सिंग जो भी आप काम करने वाले, तो उसके क्लाइंट इंटरनेशनल क्लाइंट्स होंगे। वो आउट ऑफ इंडिया से भी हो सकते हैं और इंडिया से भी हो सकते हैं। तो आउट ऑफ इंडिया में कोई भी हिंदी या फिर गुजराती नहीं समझने वाले, आपको वहाँ पे कंपलसरी इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी। तो अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आती है तो कोई बात, लेकिन कन्वर्जेशनल इंग्लिश तो आपको आनी ही चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं वो आपका क्लाइंट समझ जाए और आपका क्लाइंट क्या कहना चाहता है वो आप समझ जाए। तो सबसे पहले हम सीखेंगे अपना इंट्रोडक्शन, कि इंट्रोडक्शन हम इंग्लिश में कैसे दे पाए। देखो, जब भी हमें कोई बोलता है कि व्हाट इज़ योर नेम, तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि माय नेम इज़ मेहुल काछड़िया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर यू डूइंग, तो हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी हमें आदत नहीं है। आई एम मेहुल काछड़िया या फिर माय नेम इज़ मेहुल काछड़िया, उसकी हमें बचपन से आदत है। अगले सेशन में मैंने एक बात बताई थी कि अंडरस्टैंडिंग इज़ बेटर देन लैंग्वेज, मतलब कि समझना एक भाषा से ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है कोई भी भाषा तो वो भाषा या फिर वो लैंग्वेज कोई काम की नहीं है। हमें समझना ज़रूरी है लैंग्वेज चाहे कोई भी हो। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको फ्लुएंट इंग्लिश सीखना है, आपको सिर्फ कन्वर्जेशनल इंग्लिश सीखना है, ताकि आप किसी के साथ बात कर सके, सामने वाला पर्सन आपको क्या कहना चाहता है वो आप समझ सके, आप क्या कहना चाहते हैं इंग्लिश में वो सामने वाला पर्सन समझ सके। जैसे कि आपको कोई पूछता है व्हाट इज़ योर नेम, तो आप आसानी से बता सकेंगे माय नेम इज़ मेहुल काछड़िया। व्हाट आर यू डूइंग? आई एम अ प्रोफेसर ऑफ वेब डिजाइनिंग एट रेड एंड वाइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 25 ईयर ओल्ड। तो ऐसी जो भी बेसिक लैंग्वेज है वो हमें सबसे पहले सीखनी है। इसके बाद बेसिक के बाद हम कन्वर्जेशनल इंग्लिश सीखेंगे।
और ये सब कुछ हमें आता है, लेकिन हमने कभी प्रैक्टिस नहीं किया, हमने कभी बोलने की ट्राई नहीं की। हमें गुजराती या फिर हिंदी किसी ने नहीं सीखी, तो भी हमें गुजराती और हिंदी आसानी से हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुजराती हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और बचपन से हम बोलते भी आ रहे हैं। हिंदी हमें क्यों आती है? क्योंकि हिंदी में हम मूवीज़, फिल्म्स वगैरह सब देखते हैं और बोलने की ट्राई भी करते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्यों नहीं आती? क्योंकि हम इंग्लिश मूवी भी हिंदी वर्जन में देखते हैं, वो कभी हमने इंग्लिश में देखने की ट्राई नहीं की। हमने कभी इंग्लिश न्यूज़ नहीं पढ़े, हमने कभी इंग्लिश न्यूज़ चैनल नहीं देखी, तो इसीलिए हमारी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है। हाँ, हम गुजराती हैं तो हमारी हिंदी और इंग्लिश ऐसी फ्लुएंट जो भी आउट ऑफ कंट्री के लोग बोलते हैं वैसी हम शायद अभी हम नहीं बोल सकते, लेकिन अगर हम ट्राई करेंगे तो उससे भी अच्छा हम कर सकते हैं। और एक हमें शौक़ होता है, हम गुजराती लोगों को एक शौक़ होता है कि हम इंग्लिश बोलें, लेकिन कभी ट्राई नहीं करते। लेकिन आज से हमें इंग्लिश बोलने की ट्राई करनी है। सबसे पहले हम सबको अपना इंट्रोडक्शन देना है। कुछ भी आपको सिर्फ 10 सेंटेंसेस बनाने हैं अपने बारे में, और इसके लिए हमें क्या करना है, आपको पहले सभी सेंटेंसेस लिख लेने हैं और लिख के उसको सिर्फ पढ़ने की ट्राई करो। तो मैं आपको आज एक ऐसा टूल्स भी बताने वाला हूँ कि आप आसानी से गुजराती से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। शायद आपने यूज़ भी किया होगा, जिसको हम बोलते हैं गूगल ट्रांसलेट। तो गूगल ट्रांसलेट में जाके हम जो भी बोलते हैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और वो सीख के आपको क्या करना है कि आपके बारे में गुजराती में 10 सेंटेंस लिखने हैं। જેમ કે મારું નામ મેહુલ કાછડિયા છે, या फिर आप जो भी अपनी लैंग्वेज है, हिंदी है या फिर गुजराती है, उसी अपनी बेसिक लैंग्वेज में आपको अपने बारे में 10 सेंटेंसेस लिखने हैं। जैसे कि मारू नाम मेहुल काछडिયા છે, હું રેડ એન્ડ વેટ ગ્રુપ ઓફ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં એઝ અ પ્રોફેસર ઓફ વેબ ડિઝાઇનિંગ વર્ક કરું છું। મારી ઉંમર 25 વર્ષ છે, મારા પપ્પા બિઝનેસમેન છે, મારા મમ્મી હાઉસવાઈફ છે, વગેરે જેવા સેન્ટેન્સીસ આપણે તમારે ગુજરાતીમાં લખતા જવાના છે। અને પછી એક એક સેન્ટેન્સને આપણે ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેટ કરવાના છે અને પછી એને બોલવાની ટ્રાય કરવાની છે, પણ જાતે જ ખાલી આપણે આપણી પાસે નથી રાખવાનું। આ ટાસ્કમાં ખાસ આપણે શું કરવાનું છે, જે સેન્ટેન્સ તમે તમારા વિશે ગુજરાતીમાં લખેલા છે તેને ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સફર કરવાના છે, मतलब કે ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેટ કરવાના છે। ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેટ કરીને તમારે એક પેપર ઉપર લખી નાખવાના છે અને એને બોલવાની ટ્રાય કરવાની છે। જ્યારે તમને થોડો કોન્ફિડન્ટ આવી જાય કે હવે હું બોલી શકું છું, તો ત્યારે તમારો મોબાઈલ જેવી રીતે મેં સામે મૂકેલો છે એવી જ રીતે તમારે પણ તમારો મોબાઈલ કોઈક જગ્યાએ પ્રોપર સેટ કરીને કેમેરાની સામે બોલવાની ટ્રાય કરવાની છે। જો મિત્રો સૌથી અઘરી વસ્તુ છે, તમે કોઈક બીજા સાથે ઇંગ્લિશમાં અથવા તો ગુજરાતીમાં યા તો હિન્દીમાં વાત કરી શકશો। હું આપણી જે બેઝિક લેંગ્વેજ છે ગુજરાતી યા તો हिंदी એની જ વાત કરું તો તમે हिंदी या तो गुजराती में कोई साथ बात कर सकते। आप हिंदी में या तो गुजराती में आप किसी के भी साथ बात कर सकते हैं। लेकिन जब आपके सामने कैमरा आएगा और आप ही आपके सामने होंगे, कोई शब्द नहीं मिलेगा कि मैं क्या बोलूँ, फिर भले ही आप गुजराती या फिर हिंदी में बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश भी प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। आपको किसी के भी सामने जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में बना के उसका वीडियो रिकॉर्ड करना है। जैसे मैं आपको भेज रहा हूँ वैसे ही आप सबको अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में वीडियो रिकॉर्ड करके बोल के मुझे भेजना है। तो ये हमारा पहला टास्क है। आज तक हमने टास्क कंप्लीट किए, उसमें सबसे हार्ड और सबसे इजी टास्क है। हार्ड इसलिए क्योंकि हमने कभी भी ये ट्राई नहीं किया, और इजी इसलिए क्योंकि आपको अपने ही बारे में बोलना है और किसको बताना है, अपने आप को ही बताना है, लेकिन सामने सिर्फ और सिर्फ कैमरा है। तो आई होप कि आप सभी ये टास्क आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। देखो, कोई भी आपको जज नहीं करने वाला है कि आपको कितनी इंग्लिश आती है, कितनी हिंदी आती है, कितनी गुजराती आती है। हाँ, शायद मुझे भी ठीक तरह से हिंदी नहीं आती या फिर इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मैं जितनी ज़्यादा ट्राई करूँगा तो एक दिन 100% मेरी इंग्लिश या फिर हिंदी फ्लुएंट हो जाएगी। तो आपको भी आज ही से शुरू करना है, और इसका भी एक सैम्पल वीडियो मैं बना के आपको देने वाला हूँ कि किस तरह से आपका इंट्रोडक्शन बनाना है और किस तरह से आपको बोलना है, किस तरह से लिखना है वगैरह सब। आप अपने हिसाब से किसी भी तरह से लिख सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलने की ट्राई करनी है और अपने आप को रिकॉर्ड करना है, और अपने आप की मिस्टेक आपको खुद ही देखनी है और उसको सुधारनी है। और फिर लास्ट में जब आप पूरे कॉन्फिडेंट हो जाए कि हाँ ये वीडियो मेरी प्रॉपर बनी है, तो मैं सेंड कर दूँ। जैसी भी वीडियो आप बना के भेजेंगे वो एक्सेप्टेबल है। पूरी तरह से 100% ठीक वीडियो आपकी पहली बार में बन जाए वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आज भी मेरे भी वीडियो 100% ठीक से नहीं बनते। ठीक है, तो हम सबको एक साथ मिलकर ट्राई करनी है। जय भारत।